Hello dear students, I am Umar Shankar Nirmalkar, Assistant Professor, Bharati College of Pharmacy. Today we will discussing about diabetes. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज. लेट्स स्टार्ट. ये आपका सिंपल इंट्रोडक्शन है डायबिटीज का. ठीक है, तो डायबिटीज इंट्रोडक्शन होता क्या है. डायबिटीज डायबिटीज डिस्क्राइब्स a group of metabolic disease in which the person has high blood glucose या blood sugar either because of insulin production is inadequate or because of the body cell do not respond properly to insulin or both. ठीक है, तो हम देख रहे हैं डायबिटीज. ठीक है, डायबिटीज आपका एक डिसऑर्डर होता है या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें आपका क्या होता है. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब समझ रहे होंगे आपकी. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है. उस कंडीशन के कारण आपका एक डिसऑर्डर होता है. ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या क्या होता है. इस कंडीशन में आपका होता है द पर्सन हैज हाई ब्लड ग्लूकोज. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है, जो पेशेंट होता है, उसके ब्लड का जो लेवल होता है, जो आपका ग्लूकोज का लेवल होता है इन ब्लड. ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसको हम ब्लड शुगर भी बोलते हैं. मतलब आपका एलिवेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, एलिवेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड. ठीक है, आइदर बिकॉज इंसुलिन प्रोडक्शन. आइदर बिकॉज इंसुलिन प्रोडक्शन का मतलब या तो एक रीजन हो सकता है आपका इंसुलिन प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है. इंसुलिन प्रोडक्शन इज इनएडिक्वेट, मतलब अच्छे से नहीं हो पा रहा है इंसुलिन का प्रोडक्शन. या तो जो सेल, जिस सेल के थ्रू आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, वो सेल अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है. दोनों रीजन भी हो सकते हैं या कोई एक रीजन भी हो सकता है. मतलब दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं. तो उस कंडीशन पे हम उसको डिराइव करते हैं, उस कंडीशन पे हम उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं. ठीक है, तो सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि डायबिटीज में क्या हो जाता है, आपके ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट जो है बढ़ जाता है. ठीक है, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होना. ठीक है, बोलते हैं ना कि आपका शुगर बढ़ गया है. शुगर बढ़ गया का मतलब है शुगर का अमाउंट बढ़ जाना. शुगर मतलब ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाना इन ब्लड. ठीक है, ये आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होता है. ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता कौन है, आपका इंसुलिन. और इंसुलिन का प्रोडक्शन या तो नहीं हो रहा है या तो कम हो रहा है. दोनों कंडीशन है यहाँ पे. तो दोनों कंडीशन में क्या होता है, आपका ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाता है. तो मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए आपको ग्लूकोज आपके बॉडी से बाहर नहीं जा पाता है या किसी सेल के थ्रू यूज नहीं हो पाता है. ठीक है, तो क्योंकि वहां पे आपका केमिकल जो है, इंसुलिन जो है आपका, जो सेल तक पहुंचाने का काम करता है ग्लूकोज को, ताकि वो उसको यूटिलाइज कर सके. यहाँ पे इंसुलिन ही नहीं है, इसलिए वो किसी सेल तक नहीं जा पाएगा. वो आपके ब्लड में ही सर्कुलेट होते रहेगा, जिसके कारण से आपके ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा. ठीक है, अब देखते हैं आपका, ये आपका पैनक्रियाज का, ये आपका पैनक्रियाज है, जहाँ पैनक्रियाज में ही आपके पैनक्रियाज में 3 सेल होते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा या गामा. ठीक है, उन सबका अलग अलग रोल होता है. तो यहाँ पे हम मेन बात करें डायबिटीज का, तो यहाँ पे आपका रोल होता है इन पैनक्रियास बीटा सेल्स या islets ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस इंसुलिन दैट लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल. ठीक है, तो इंसुलिन में ही आपका एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं बीटा सेल. ठीक है, ये आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का पार्ट होता है. 70% जो आपका लैंगरहैंस होता है वो बीटा सेल्स होता है. ठीक है, लैंगरहैंस में ही आपके अल्फा सेल भी होते हैं, डेल्टा सेल भी होते हैं, लेकिन उनका इनका अलग अलग पोजीशन होता है. तो जो आपका 70% पार्ट होता है लैंगरहैंस का, वो आपका बीटा सेल का होता है. तो उसी बीटा सेल के थ्रू आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है इंसुलिन. ठीक है, तो ये आपका इंसुलिन हो गया, जो ब्लड आपके ग्लूकोज का ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प करता है, या ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने में हेल्प करता है, जिसके कारण से उसका मेटाबॉलिज्म होता है और आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहता है. ठीक है, तो इंसुलिन जो है आपके ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है. ये हो गया आपका सिंपल इंट्रोडक्शन डायबिटीज का. ठीक है, what happen if there is a problem with the production of insulin. ठीक है, तो क्या क्या हो सकते हैं. तो ग्लूकोज मतलब आपके बॉडी में अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. ठीक है, ग्लूकोज इन ब्लड इज नॉट एबल टू गो इनटू द सेल. ठीक है, तो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज होने के लिए किसी सेल तक जाना पड़ता है. ठीक है, तो वो उसको ले जाने का काम या तो कैरियर एज अ कैरियर काम करता है आपका इंसुलिन. तो वो इंसुलिन नहीं है, इसलिए आपको ग्लूकोज इन ब्लड
नॉट एबल टू गो इनटू द सेल, सेल तक नहीं जा पाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन आपका द सेल्स कांट मीट एनर्जी नीड्स, द एनर्जी इज ट्राइड टू बी प्रोवाइडेड फ्रॉम फैट एंड प्रोटीन, ठीक है। तो ये आपका जो एनर्जी मिलना चाहिए आपको आपकी बॉडी को जो एनर्जी मिलना चाहिए, आपके सेल्स को जो एनर्जी मिलना चाहिए ग्लूकोज के थ्रू, वो नहीं मिल पाता, इसलिए वो क्या करता है आपका बॉडी फैट और प्रोटीन का यूज करके एनर्जी लेने की कोशिश करता है, ठीक है। यूजिंग फैट एज द एनर्जी सोर्स रिजल्ट द इंक्रीजिंग ऑफ कीटोन इन दी बॉडी, ठीक है। तो आपका बॉडी जब फैट को यूज करता है एज अ एनर्जी, ठीक है, क्योंकि उसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, एज अ फैट को एज अ एनर्जी यूज करता है, तो आपके बॉडी में जो कीटोन होता है, कीटोन का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, जिसको हम कीटोएसिडोसिस बोलते हैं, ठीक है। with the uses of protein as an energy source, the patient feels themselves tired and sluggish, ठीक है। अब हम फैट की बात कर लिए, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोटीन की। जब पेशेंट जो है प्रोटीन को यूज करता है, एज अ एनर्जी सोर्स, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका मतलब जो पेशेंट होता है वो क्या करता है, अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करता है, और टायर्ड मतलब थका हुआ, ठीक है। स्लजिस का मतलब होता है सुस्त, ठीक है। तो आप बहुत थका हुआ या बहुत आलसीपन होगा, क्योंकि वहां पे प्रोटीन को यूज कर लिया उसने एज अ एनर्जी, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है। इफ ब्लड ग्लूकोज इज हाई इफ ब्लड ग्लूकोज इज हाई, जब आपको ब्लड का अमाउंट बढ़ जाता है, ब्लड का लेवल बढ़ जा सॉरी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, यहाँ पे ग्लूकोज की बात करें, द ब्लड ग्लूकोज मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, इट इज ट्राइड टू बी थ्रोन अवे बाय किडनी, सो द पेशेंट बिगिन टू यूरिनेट सो ऑफन, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है, तो आपका जो बॉडी है उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो आपका किडनी हेल्प करता है उसको बाहर निकालने में, जिसके कारण से आपके यूरिन में भी ग्लूकोज का अमाउंट मिलता है, ठीक है। तो हम यूरिन टेस्ट के थ्रू पता लगा सकते हैं आपकी डायबिटीज है। तो ये कंडीशन होता है कि आपको बॉडी में ज्यादा हो जाता है, तो वो बाहर करने की कोशिश करता है किडनी थ्रू यूरिन, तो इसीलिए यूरिन में भी ग्लूकोज का अमाउंट मिलता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द पेशेंट फील थ्रस्टी, ठीक है। एज अ रिजल्ट आपको जो अब क्या होगा, इतने सब के कारण आपको जो पेशेंट होगा वो क्या करेगा, पेशेंट जो है थर्स्टी फील करेगा, मतलब जैसे थर्स्टी का मतलब होता है भूखा या प्यासा बोल सकते हैं ना हम, प्यासा, ठीक है, मतलब जिसको कई दिन से पानी न दो तो उसको जो फीलिंग आएगी पानी के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्स्टी बोलते हैं। थर्स्टी कंडीशन हो जाएगा, एंड स्टार्ट टू ड्रिंक अ लॉट वाटर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब पेशेंट को क्या हो जाएगा कि बहुत प्यास लगेगी, जिसके कारण से उसको क्या करेंगे, मतलब वो बहुत ज्यादा पानी पीते जाएगा, ठीक है। लॉट्स ऑफ वाटर, ठीक है यहाँ, ठीक है, लॉट्स ऑफ वाटर, यहाँ पे आपका वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट द पेशेंट फील थर्स्टी एंड स्टार्ट टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। देन हम देखते हैं, तो ये आपका कंडीशन होता है जिसमें हमको अगर इंसुलिन अच्छे से प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाया, हमारा बॉडी अच्छे से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाया, तो वो सारे कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ डायबिटीज की। टाइप्स ऑफ डायबिटीज की बात करेंगे तो मोस्टली ये दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। लेकिन आपको और चीजें देखने को मिलेगी, कहीं कहीं चीजें देखने को मिलेगी, कई बुक में आपको नहीं मिलेगा, कई बुक में आपको मिलेगा भी, ठीक है। तो इसमें आप 4 टाइप भी देख सकते हो, 3 टाइप भी देख सकते हो, लेकिन मेनली जो होता है टाइप 1 और टाइप 2 ही होता है, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस ही बोलते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस मतलब ये जो डायबिटीज मेलाइटस होता है टाइप 1, इसमें लिखा ही हुआ है कि इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब ये इंसुलिन पे डिपेंड होगा, इसको इंसुलिन ही चाहिए रहेगा, ठीक है। इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब इंसुलिन पे डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। टाइप 2 जो होता है वो होता है आपका नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब इसमें इंसुलिन देने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा ड्रग देंगे जो इंसुलिन के लेवल को बढ़ाने का काम कर सकता है, ठीक है। तो ये टाइप 1 और टाइप 2 ही जो होता है बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसी को ज्यादा अच्छे से देखा जाता है, ठीक है। अब टाइप 3 की बात करेंगे, जो ना के बराबर माना जाता है, ठीक है। टाइप 3 की बात करेंगे, दिस इज सेकेंडरी कॉज ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया। इसका भी देखेंगे क्यों आपका सेकेंडरी कॉज हाइपरग्लाइसेमिया होता है, जिसके कारण से टाइप 3 डायबिटीज माना जा सकता है। उसके बाद होता है आपका टाइप 4 डायबिटीज। टाइप 4 डायबिटीज इज अ गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस ये प्रेग्नेंट लेडी को ही
होता है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसमें से जो दो होता है, टाइप 1 टाइप 2, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और इसी के बारे में स्टडी किया जाता है। इसलिए आप पढ़ेंगे मतलब टाइप्स ऑफ डायबिटीज पढ़ेंगे तो आप सिर्फ दो टाइप के डायबिटीज पढ़ते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 इज अ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस इज अ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इज अ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन आपके डायबिटीज का। देन हम देखते हैं, अब डिटेल देखते जाएंगे कि आपका टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है, टाइप 3 क्या होता है, टाइप 4 क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम टाइप 1 डायबिटीज की बात करेंगे, टाइप 1 डायबिटीज की बात करेंगे तो आपका जो टाइप 1 डायबिटीज होता है उसको हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस मतलब इस कंडीशन में IDDM, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज यूजुअली डायग्नोज्ड इन द चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज इज यूजुअली डायग्नोज्ड इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट, ठीक है। मतलब ये जो टाइप 1 डायबिटीज होता है वो डायग्नोज किया जाता है, मतलब देखा गया है कि आपका चिल्ड्रन और यंग एडल्ट में ज्यादा देखा गया है, ठीक है। मतलब 20-22 उससे कम, ठीक है, तो 20-22 तक के एज में देखा गया है, आपके चिल्ड्रन से लेके 20-22 एज तक में देखा गया है। ओनली 10% ऑफ पीपल विथ डायबिटीज हैव दिस फॉर्म ऑफ डायबिटीज, या जो आपके पूरे पॉपुलेशन की बात करेंगे तो पॉपुलेशन का आपका 10% जो लोग होते हैं, 10% जो लोग होते हैं उनमें ही देखा गया है आपका टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है। तो टाइप 1 डायबिटीज क्या हो गया, आपका बच्चों में होता है या यंग में होता है, 20 से 25 साल तक होता है। मतलब देखा गया है, ऐसा नहीं कि आपका इसी में ही होता है, ठीक है। एवरेज लिया जाता है, इसीलिए आपका ओनली उसके बाद है आपका जो पूरे पॉपुलेशन की बात करेंगे तो जो 10% होता है पॉपुलेशन का 10%, या आप डायबिटीज जो हुआ उसमें का 10% जो होता है आपका टाइप 1 होता है, 10% ही होता है जो टाइप 1 डायबिटीज होता है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ डायबिटीज, इन दिस टाइप मतलब टाइप 1 डायबिटीज the body does not produce insulin due to destruction of beta cell। तो आपका जो टाइप 1 डायबिटीज होता है उसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल। टाइप 1 डायबिटीज में क्या हो रहा है, आपके बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वहां पे जो आपका जो सेल प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, दिस इज अ बीटा सेल। आपका लैंगरहैंस का पार्ट होता है, पैनक्रियाज का पार्ट होता है बीटा सेल जो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, वो क्या हो जाता है आपका डिस्ट्रक्ट हो जाता है, ठीक है। डिस्ट्रक्ट हो जाता है मतलब मान के चलते हैं कि आपका खराब हो जाता है, जिससे खराब हो जाता है इसके कारण से अब वहाँ सेल ही नहीं है तो वो इंसुलिन प्रोड्यूस कैसे करेगा, या हम उसको ड्रग देंगे तो वहां पे तो सेल ही नहीं है तो वो किसको स्टिमुलेट करेगा, ड्रग मतलब ड्रग किसको स्टिमुलेट करेगा इंसुलिन बनाने के लिए, वहां पे सेल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका टाइप 1 डायबिटीज में जो बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है जिसके कारण से वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो ये कंडीशन होता है आपका टाइप 1 डायबिटीज में। इट इज अ ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका जो बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होता है वो आपके बॉडी के द्वारा ही होता है, उसके लिए बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बाहर से कोई चीज़ों की जरूरत नहीं होती है, आपके बॉडी का ही ऑटो जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है जिसके कारण से वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसीज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज। अभी के टाइम पे इसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डिसीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज हमने देखा कि क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, तो टाइप 1 डायबिटीज आपका उसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं। आपका जो 10% मतलब इसमें आपका ह्यूमन में मतलब ह्यूमन में बात करेंगे तो आपका जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं या यंग एज के जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखा गया है। और जो ये जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता है ये आपका डायबिटीज़ का 10% पॉपुलेशन को ही होता है, रिमेनिंग आपका दूसरा पार्ट हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका टाइप 1 डायबिटीज़। इसमें आपका बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है जिसके कारण से आपको बीटा सेल डिस्ट्रक्शन होने के कारण इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा मतलब आपके ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा या ग्लूकोज जो है सेल तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए से आप ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा और ब्लड में बढ़ने के कारण ही इसको हम डायबिटीज बोलते हैं। तो ये कंडीशन हो गया आपका
टाइप 1 डायबिटीज का, टाइप 1 डायबिटीज। देन हम देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज आपका कंप्लीट हो रहा है। टाइप 1 डायबिटीज में और इतना ही आप स्टडी कर सकते हैं टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। टाइप 1 में देखेंगे तो आपका ऐसा कुछ और एक्स्ट्रा नहीं, मतलब है बहुत सारा है लेकिन ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको देखना भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका जो कंडीशन में बताया था कि आपका अलग अलग कंडीशन होता है, तो टाइप 1 में हम यही देखेंगे कि आपका ये, इसमें हम क्या करेंगे, अगर ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन दे सकते हैं, इंसुलिन थेरेपी दे सकते हैं, जिसके कारण से आपके बॉडी में, क्योंकि इंसुलिन बन नहीं रहा है तो हम बाहर से इंसुलिन देंगे, जिसके कारण से इंसुलिन का अमाउंट आपके बॉडी में बढ़ेगा, ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाया जाएगा और उसका मेटाबॉलिज्म होगा, आपके बॉडी में ग्लूकोज मेंटेन हो जाएगा। लेकिन आपको जो इंसुलिन का डोज है वो डेली होना चाहिए, तब जाके आपका जो ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेन हो पाता है, ठीक है। देन हम बात करते हैं अब टाइप 2 डायबिटीज का। अब देखते हैं टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज ही, पेशेंट विथ टाइप 1 डायबिटीज नीड टू टेक इंसुलिन इंजेक्शन फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। इसमें यही बताया गया है कि आपका जो टाइप 1 डायबिटीज वाला पेशेंट होता है उसको हम सिर्फ इंसुलिन दे सकते हैं, और रेस्ट मतलब जितना उसका लाइफ बचे उसमें इंसुलिन डेली चलेगा उनका, ठीक है। They must also ensure proper blood glucose level by carrying out regular blood test and following special diet, ठीक है। तो वो अपने ब्लड ग्लूकोज के लेवल को प्रॉपर मेंटेन भी कर सकता है, बीच बीच में ब्लड टेस्ट भी कराते रहे, और जो डाइट है, स्पेशल डाइट जो है डॉक्टर आपको बताएगा उसके अकॉर्डिंग आपको उसको भी फॉलो करते रहना है, ठीक है। तो इसमें आपके ब्लड ग्लूकोज का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको हर कुछ दिन में चेक कराना जरूरी होता है। तो ये आपका कंडीशन है, आपके सबक्यूटेनियस लेयर पे दिया जाता है आपका, तो इसको आप इटसेल भी, इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है वो इटसेल भी दे सकते हैं आप। तो ये कंप्लीट हुआ आपका टाइप 1 डायबिटीज। देन हम देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज इज ऑल्सो नोन एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस या NIDDM। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब इसमें आपका इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं होता है, मतलब यहाँ पे आपका, अब देखेंगे आपको क्या होता है, द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन फॉर प्रॉपर फंक्शन और द सेल्स इन द बॉडी डू नॉट रीच टू इंसुलिन। तो टाइप 2 डायबिटीज में क्या हो रहा है, इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन कम अमाउंट में होता है। द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, मतलब जितना हमको जरूरत है उतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो नहीं अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो आपका जो इंसुलिन है अच्छे से प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, तो वो अच्छे से ग्लूकोज को सेल तक पहुंचा नहीं पाएगा, मतलब कम अमाउंट पे पहुंचाएगा जो सफिशियंट नहीं है, ठीक है। Approximately 90% of all cases of diabetes worldwide are टाइप 2 डायबिटीज। अगर हम रेंज की बात करेंगे तो हमने टाइप 1 को देखा कि ये जो डायबिटीज पेशेंट की पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये 10% बस को टाइप 1 होता है, तो जो रिमेनिंग 90% होता है वो टाइप 2 डायबिटीज होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड में जितने डायबिटिक पेशेंट होंगे उनमें से 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप 2 डायबिटीज में आपका बीटा सेल सही होता है लेकिन वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, जिसके कारण से आपका ग्लूकोज सेल तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और इसको हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज या डायबिटीज। अब कॉज क्या क्या हो सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज होने के, एबनॉर्मली इन ग्लूकोज रिसेप्टर ऑफ बीटा सेल, एबनॉर्मली इन ग्लूकोज रिसेप्टर ऑफ बीटा सेल so that they respond in higher glucose concentration or relative बीटा सेल डेफिशिएंसी, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो रहा है, जो बीटा सेल्स में आपको ग्लूकोज रिसेप्टर होता है, हो सकता है उसमें एबनॉर्मलिटीज हो जिसके कारण से वहां पे बाइंड नहीं हो पा रहा है और ग्लूकोज आपका रिलीज, ग्लूकोज आपको बाइंड नहीं हो पा रहा है जिसके कारण से इंसुलिन रिलीज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका जो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण से आपका बीटा सेल्स का डेफिशिएंसी हो जाएगा, जिसके कारण से अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा इंसुलिन। देन है आपका रिड्यूस सेंसिटिविटी ऑफ पेरिफेरल टिश्यू टू इंसुलिन, रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर, डाउन रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर। जो रिसेप्टर एक्टिविटी होती है, सेंसिटिविटी होती है पेरिफेरल टिश्यू में इंसुलिन के लिए, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण से आपका इंसुलिन जो है अच्छे से बन नहीं पाएगा, जिसके कारण से आपका इंसुलिन रिसेप्टर भी अच्छे से नहीं बन पाएगा, इंसुलिन रिसेप्टर के नंबर्स
कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस कारण इंसुलिन आपका बाइंड नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से आपका सेल जो है ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, उसके कारण से भी आपको ग्लूकोज का लेवल बढ़ सकता है ब्लड में। इसको हम डाउन रेगुलेशन मैकेनिज्म बोलते हैं। डाउन रेगुलेशन का मतलब होता है रिड्यूस हो जाना या नीचे चले जाना। ठीक है, तो ये टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाता। रीजन दो है आपके, एक तो आपका जो ग्लूकोज रिसेप्टर होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। ठीक है, दूसरा आपका जो सेंसिटिविटी होती है पेरिफेरल टिश्यू में इंसुलिन के लिए वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये दो कंडीशन होता है जिसके कारण से हमको टाइप 2 डायबिटीज होता है। अब टाइप 2 डायबिटीज में देखेंगे सम some people may be able to control their type 2 diabetes symptoms by losing weight, following a healthy diet, doing plenty or exercise and monitoring their blood glucose level। जो कुछ पर्सन्स होते हैं, अब क्योंकि उनको डिसीज हो चुका है, तो अब कुछ पर्सन्स होते हैं जो ड्रग के भरोसे ही बैठे रहते हैं, और कुछ पर्सन्स होते हैं जो अपने जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी चेंजेस लाते हैं, जिसके कारण से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सम पीपल में बी एबल टू कंट्रोल देयर टाइप 2 डायबिटीज। कुछ पर्सन जो होते हैं वो अपने टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अपना वेट जो है उसको लूज करके, ठीक है, हेल्दी डाइट फॉलो करके, जो एक्सरसाइज होता है उसको प्रॉपर तरीके से करके, और अपने जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको डेली रूटीन में मॉनिटरिंग करके। डेली रूटीन का मतलब होता है वीक में या आपका 3 दिन में या 4 दिन में, जैसा भी मॉनिटर कर करके वो अपने आप को क्या कर सकता है, या अपने टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता है। हाउ एवर टाइप 2 डायबिटीज इज टिपिकली अ प्रोग्रेसिव डिसीज। तो जो टाइप अगर आप इसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो टाइप 2 डायबिटीज जो होता है आपका प्रोग्रेसिव डिसीज होता है, मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस होता जाता है और दूसरे डिसीज को भी रीजन हो जाता है। इट ग्रेजुअली गेट वर्स एंड द पेशेंट विल प्रोबेबली एंड अप हैव टू टेक इंसुलिन यूजुअली इन टेबलेट फॉर्म। तो ये आपका अगर कंट्रोल में नहीं है तो ये आपको बहुत ज्यादा बढ़ते जाता है, वर्स्ट कंडीशन में चला जाता है, जो बिना ड्रग के मेंटेन हो ही नहीं पाता। Overweight and obese people have a much higher risk of developing type 2 diabetes compared to those with a healthy body weight। ठीक है, तो आपका ओवरवेट और ओबेस पर्सन जो है, मोटे जो पर्सन होते हैं, उनमें टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू हेल्दी, या हेल्दी जो जिनका बॉडी वेट होता है उनके कंपैरिजन में आपके जो मोटे लोग होते हैं, ओबेस लोग होते हैं या ओवरवेट जो लोग होते हैं, वो आपको ज्यादा सब्सेप्टिबल होता है डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज के लिए। देन हम देखते हैं टाइप 3 डायबिटीज। मेन आपका टाइप 2 ही होता है, टाइप 1 टाइप 2। ठीक है, ये आपको कहीं कहीं पे दिया गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको टाइप 3 डायबिटीज। टाइप 3 डायबिटीज क्या होता है आपका, इन दिस टाइप देयर आर सेकेंडरी कॉज ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। आपको तो ये आपका जो टाइप 3 डायबिटीज होता है वो सेकेंडरी कॉज ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जिसका रीजन होता है आपका क्रोनिक पैनक्रियाटिस। दिस इज अ क्रोनिक पैनक्रियाटिस। ठीक है, क्रोनिक पैनक्रियाटिस का मतलब होता है आपके जो पैनक्रियाज है उसका डैमेज होना। तो आपका पैनक्रियाज का डैमेज होता है, जिसके कारण से हाइपरग्लाइसेमिया होता है, मतलब ग्लूकोज का लेवल आपके बॉडी में सडनली बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन को भी हम बोल सकते हैं टाइप 3 डायबिटीज, या इसको हम टाइप 1 या टाइप 2 में भी रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है पैनक्रियाज का। तो पैनक्रियाज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है मतलब आपको बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसको हम टाइप 1 में भी रख सकते हैं, लेकिन एक नया कैटेगरी भी डाल सकते हैं टाइप 3 करके। ठीक है, तो ये आपका टाइप 3 होता है, जिसको आप लिखेंगे तो भी कुछ नहीं होगा और नहीं लिखेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, देन हम बात करते हैं टाइप 4 डायबिटीज। कई बुक पे आपको टाइप 3 में इसी को देखा गया है, टाइप 3 में इसी को बोला जाता है, दिस इज द gestational diabetes mellitus। It is observed in approximately 4 to 5% of all pregnancies। तो आपका टाइप 4 डायबिटीज जो है उसको देखा गया है, जो आपके प्रेग्नेंट लेडी होते हैं उनमें से आपके 4 से 5% लोगों में आपका ये टाइप 4 डायबिटीज या गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस देखा गया है। एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन सेकेंड और लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो आपका जो ये कंडीशन है, जो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है, ये इसमें क्या होता है, आपका ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और ये आपका थर्ड या सेकेंड या लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में देखा जाता है। तो ये होता है आपका टाइप 4 डायबिटीज, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट है, टाइप 1 और
टाइप 2। अब कॉजेस ऑफ डायबिटीज, कॉजेस ऑफ डायबिटीज देखेंगे, कॉजेस ऑफ डायबिटीज की बात करेंगे कि डायबिटीज होता कैसे है। तो हमने टाइप 1 टाइप 2 दोनों को देख लिया कि इसमें एक में आपका इंसुलिन डिस्ट्रक्शन हो जाता है, एक में आपका प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। लेकिन आप ओवरऑल कॉज देखेंगे डायबिटीज का, तो डायबिटीज कॉज वेरी डिपेंडिंग ऑन यूर जेनेटिक मेकअप, जो आपका जीन का मेकअप होता है उस पर डिपेंड करता है, फैमिली हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, एथिनिसिटी मतलब आपकी जाति पे भी डिपेंड कर सकता है, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल फैक्टर भी आपका डिपेंड करता है डायबिटीज। तो डायबिटीज कॉज वेरी वेरी मतलब आपका फर्क या वेरी मतलब क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट या चेंजेस भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब आपके अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइप की कंडीशंस हो सकते हैं जिसको हम वेरी बोलते हैं। तो ये आपको जेनेटिक मेकअप के कारण भी हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री के कारण भी हो सकता है, एथनिसिटी मतलब जातीयता के कारण भी हो सकता है, हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो हेल्थ का भी इशू बहुत होता है, क्योंकि आपका अगर अच्छे से आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में भी आपको डायबिटीज या टाइप डायबिटीज हो सकता है, ठीक है। देन आपको बात करेंगे तो देयर इज नो डिफाइंड डायबिटिक कॉज, बिकॉज ऑफ डायबिटीज वेरी डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल एंड द टाइप्स, ठीक है। तो आप डायबिटीज की कॉज की बात करेंगे तो कोई डिफाइंड डायबिटीज कॉज नहीं देखा गया है अभी तक, मतलब कोई एकदम परफेक्ट कोई रीजन नहीं देखा गया है। ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है कि पर्सन टू पर्सन क्या कंडीशन था उसके उस पर भी डिपेंड करता है, इसलिए इसका कोई डिफाइंड पॉजिटिव एजेंट या पॉजिटिव मैकेनिज्म नहीं देखा गया है। देन हम सिम्टम्स देखेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं आपके डायबिटीज के, ठीक है। तो डायबिटीज के सिम्टम देखेंगे तो आपका ऑलवेज टायर्ड, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सेल होता है वो ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, जो एनर्जी मतलब एनर्जी उसको नहीं मिलेगा, जिसके कारण से आप जो सेल होता है या तो फैट का मेटाबॉलिज्म करेगा या प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करेगा एज अ एनर्जी। तो उनके कारण एक आपका फैट के ज़्यादा यूज के कारण आपको आपके बॉडी में कीटोन का अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। कीटो एसिडोसिस बोलते हैं उसको। तो उसमें आपका आप पेशेंट जो है या वो पर्सन जो है सुस्त मतलब आलसी टाइप फील करता है, ठीक है, जिसको हम स्लजिस भी बोलते हैं। स्लजिस मतलब आलसीपना या सुस्तपना। उसके बाद फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आपका यूरिनेशन भी बहुत होगा, आपका यूरिनेशन भी बहुत होता है। उसके बाद सडन वेट लॉस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका एनर्जी अच्छे से यूज नहीं हो पा रहा है। वाउंड दैट वांट हील, जो आपके वाउंड होते हैं वो भी अच्छे से हील नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है, और जो ब्लड ग्लूकोज होता है वो ज़्यादा सब्सेप्टिबल होता है फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ज़्यादा होता है आपके वाउंड्स पे, जिसके कारण से वो हील अच्छे से नहीं हो पाता है। ऑलवेज हंग्री, या हमने थर्स्टी की बात किया कि आपका जो ज़्यादा प्यास लगता है तो आपको ऑलवेज हंग्री फील भी होगा, आपको हमेशा भूख भी लगते रहेगा, ठीक है। ब्लरिंग विजन आपका रीजन होता है क्योंकि आपका डायबिटीज मेलाइटस में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और ज़्यादा ग्लूकोज आपके ब्लड का जो प्रॉपर फंक्शन है उसको करने नहीं देता है। नम और टिंगलिंग हैंड्स और फीट, नमनेस हो जाएगा, मतलब कुछ सेंसेशन नहीं आएगा, या टिंगलिंग सेंसेशन आएगा। टिंगलिंग सेंसेशन का मीनिंग होता है आपका जो झुंझुनी होना है, दिस इज अ टिंगलिंग सेंसेशन, ठीक है। तो ये कंडीशन भी होता है आपके फुट में या आपके पैर में, ठीक है। उसके बाद ऑलवेज थर्स्टी, आपको बहुत ज़्यादा प्यास भी लगेगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा, उसको भी रीज़न हमने देख लिया क्यों ज़्यादा प्यास लगता है, ठीक है। तो ये सब आपके सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ के। तो एक तो आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस, आपको बहुत ज़्यादा आलसीपन लगेगा, बहुत ज़्यादा थकान लगेगा, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगा। देन सडन वेट लॉस हो सकता है, वाउंड हीलिंग जल्दी नहीं होता या नहीं होता है, आपको बहुत ज़्यादा भूख भी लगेगा। ब्लड विजन, आपका जो विजन होता है ब्लड हो जाएगा, मतलब आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। उसके बाद नमनेस और टिंगलेनेस, आपका झुंझुनी पैर में बहुत ज़्यादा झुंझुनी होगा, नॉर्मल से अलग होता है, ठीक है। उसके बाद आपका ऑलवेज थर्टी, मतलब आपको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ के। अब हम कैसे डायग्नोज करेंगे डायबिटीज को, तो हाउ आर डायग्नोज डायबिटीज, आपका डायबिटीज जो है कैसे डायग्नोज किया जा सकता है। ब्लड टेस्ट आर यूज्ड टू डायग्नोसिस डायबिटीज एंड प्री डायबिटीज, लैब एनालिसिस ऑफ ब्लड इज नीडेड टू इंश्योर टेस्ट रिजल्ट आर एक्यूरेट, ठीक है। इसमें आपका ब्लड टेस्ट बहुत जरूरी होता है, जो आपके लैब में जो एनालिसिस ऑफ ब्लड होता है, ब्लड टेस्ट जो होता है लैब में, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको सही में आपके एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए आपको डायबिटीज़ का, तो लैब
जो पैथोलॉजी लैब का टेस्ट होता है वो नीडेड होता है आपको अगर एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो। दूसरा आपका ग्लूकोज मेजरिंग डिवाइस, दिस इज अ ग्लूकोमीटर used but this not accurate enough for diagnosis but may be used as a quick indicator of high blood glucose। ठीक है, तो ग्लूकोज मेजरिंग डिवाइसेस भी बहुत सारे डिवाइसेस आपके आते हैं, जिसमें से हम बात कर सकते हैं ग्लूकोमीटर का एक एग्जांपल में। तो ग्लूकोमीटर का यूज भी आप कर सकते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल का पता लगाने के लिए। भले ही ये आपका एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन ये भी एक डायग्नोसिस कंडीशन है या डायग्नोसिस ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस का पार्ट है, जिसमें आप घर बैठे ही पता लगा सकते हैं कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कितना बढ़ा है या कितना कम हुआ है, कितना बढ़ा है। ठीक है, तो ये आपके डायग्नोसिस कंडीशन होते हैं। तो लैब में आप टेस्ट करा के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल या यूरिन में ग्लूकोज का लेवल पता लगा के आप फास्टिंग कंडीशन, आफ्टर बिफोर फूड, आफ्टर फूड भी आपको दोनों को देखा जाता है, उसमें आपका कितना एलिवेशन आ रहा है या कितना डिक्रीशन आ रहा है। उस बेसिस पे भी आपके जो लैब वाले वैल्यूज हैं उस पे भी वो भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। देन आपका ग्लूकोमीटर का यूज करके भी आप उसका पता लगा सकते हैं, या आप घर में आपका जो डेली रूटीन में आप उसको चेक करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपके डायग्नोसिस कंडीशंस हो गए डायबिटीज के। देन बात करेंगे हम ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि आपके क्या क्या कंडीशन है। तो ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो फिजिकल एक्सरसाइज बीइंग अ नॉर्मल बॉडी वेट। ठीक है, तो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल एक्सरसाइज वो क्या करेगा, आपके बॉडी के वेट को नॉर्मल रखेगा, आपके बॉडी के वेट को नॉर्मल रखेगा, क्योंकि आपका बॉडी वेट भी सब्सेप्टिबल होता है टाइप 2 डायबिटीज के लिए। तो इस कंडीशन में आपका एक्सरसाइज भी प्रॉपर होते रहेगा, जिसके कारण से आपके बॉडी का फंक्शन भी प्रॉपर होते रहेगा, आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन भी प्रॉपर होते रहेगा, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म भी प्रॉपर होते रहेगा। देन आपका बात करते हैं हम हेल्दी डाइट की। तो हेल्दी डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका हेल्दी डाइट भी हेल्प करता है डायबिटीज कंडीशन के कंट्रोल में, क्योंकि उस डायबिटीज का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब कंप्लीट इलाज नहीं होता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं लाइफ टाइम। देन हम बात करेंगे ड्रग थेरेपी। तो ड्रग थेरेपी में आपका फर्स्ट है इंसुलिन थेरेपी। तो इंसुलिन थेरेपी हमने पढ़ा है कि आपका टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन थेरेपी होता है, क्योंकि हम उस कंडीशन में आपके बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं, क्योंकि आपका सेल ही नहीं रहता है, सेल डिस्ट्रक्ट हो गया रहता है। तो हम उसको बाहर से इंसुलिन दे के क्या करते हैं, आपके बॉडी में इंसुलिन के लेवल को मेंटेन करते हैं, और वो इंसुलिन का लेवल ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। अब उसके बाद जो ड्रग होता है, दिस इज अ ओरल और सबक्यूटेनियस एजेंट। ओरल और सबक्यूटेनियस एजेंट, जिसमें हम कुछ कुछ ड्रग की बात करेंगे एग्जांपल में, जैसे मेटफॉर्मिन सबसे ज्यादा भी जो यूज होने वाला ड्रग है मेटफॉर्मिन, सल्फोडाइल यूरियास के बहुत सारे ड्रग हैं। उसके बाद आपका ग्लिटाजोन भी आपका एंटी डायबिटिक ड्रग होता है। तो ये सब ट्रीटमेंट है जिसमें आपको फिजिकल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके बॉडी के वेट को नॉर्मल रख सकता है, आपके बॉडी के फंक्शन को नॉर्मल रख सकता है। हेल्दी डाइट भी आपके बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। बॉडी के आपके फिजिकल जो अपीयरेंस है उसको भी मेंटेन करता है, फिजिकल जो आपका वेट है वो सब को भी मेंटेन करता है आपका हेल्दी डाइट। इंसुलिन थेरेपी आपका टाइप 1 डायबिटीज के लिए आपका यूज होता है इंसुलिन थेरेपी, और टाइप 2 डायबिटीज के लिए आपके ओरल फॉर्म या सबक्यूटेनियस, जो मोस्टली ओरल फॉर्म में आपके टेबलेट्स आते हैं, जिसको हम यूज करते हैं टाइप 2 डायबिटीज के लिए। तो इस कंडीशन में आपका इंसुलिन में क्या होता है, आप बाहर से इंसुलिन देते हैं, जिसके कारण से आपके बॉडी में इंसुलिन का लेवल मेंटेन होता है, और वो इंसुलिन आपके ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। टाइप 2 डायबिटीज में हम ओरल फॉर्म में ड्रग देते हैं, जैसे आपका मेटफॉर्मिन, सल्फोनाइल यूरियास और ग्लिटाजोन। ये क्या करता है, आपके बॉडी में आप ओरली देंगे, आपके बॉडी में जाएगा, बॉडी से वो आपके बीटा सेल तक जाएगा, और बीटा सेल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि और आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस करें, जिसके कारण से ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, और वो इंसुलिन ग्लूकोज को लेकर सेल तक जाएगा और उसका मेटाबॉलिज्म होगा, जिसके आपके बॉडी में या आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहेगा। तो ये सारे कंडीशंस है ट्रीटमेंट के डायबिटीज के। अब हमने देखा है कि आपका डायबिटीज में बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या क्या देख सकते हैं कि क्या क्या आपके मिथ होते हैं। ठीक है, तो मीथ का मतलब ये बोलते हैं कि जो काल्पनिक चीजें हैं या कल्पित चीजें हैं, मतलब हम सोच लेते हैं कि ये इस चीजों को डायबिटीज होता है, उसको डायबिटीज होता है। ठीक है, तो वो कंडीशन जो होता है आपका, उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं यहाँ पे सम डायबिटीज मिथ्स। ठीक है, तो कुछ मिथ्स होते हैं डायबिटीज के लिए, तो उसको भी देखेंगे क्या क्या आपके मिथ होते हैं। तो उसमें आपको फर्स्ट है सम, आपको डायबिटीज मिथ में आपको फर्स्ट है पीपल विथ डायबिटीज शुड नॉट एक्सरसाइज।
पीपल विथ डायबिटीज शुड नॉट एक्सरसाइज। कुछ लोग बोलते हैं कि जिनको डायबिटीज है उनको ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। दिस इज नॉट ट्रू। वाई? एक्सरसाइज इज important for people with diabetes as it is for everybody else। जो एक्सरसाइज होता है वो उस पेशेंट के लिए तो इम्पोर्टेंट होता ही है, क्योंकि उसको अपने बॉडी वेट को मेंटेन करना है, लेकिन ये बाकी लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। डायबिटिक पेशेंट शुड डिस्कस एक्सरसाइज विद देयर डॉक्टर्स बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज। जो आपके डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो डॉक्टर से डिस्कस करते हैं, डॉक्टर से सजेस्ट लेते हैं, आपका सजेशन लेते हैं कि क्या क्या एक्सरसाइज करने चाहिए, क्योंकि ये भी कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर डायबिटिक पेशेंट आपका साथ में हार्ट पेशेंट भी है या हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो उसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है। अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपके ब्लड का जो ज़्यादा एक्सरसाइज करने से आपके ब्लड का प्रेशर जो है बढ़ता है, और हाइपरटेंशन में ऑलरेडी आपके ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन के लिए आपको कुछ कुछ जो चीज़ें हैं, जो कुछ कुछ प्रिकॉशंस है वो भी आपको लेना है। तो इसलिए आपको डॉक्टर सलाह की बहुत जरूरत होती है अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो। देन हम बात करेंगे सेकेंड मिथ, फैट पीपल ऑलवेज डेवलप टाइप 2 डायबिटीज इवेंचुअली। तो इसमें आप बोला जाता है कि जो मोटे लोग होते हैं उनको डायबिटीज होना ही है, ये बोला जाता है टाइप 2 डायबिटीज होना ही है। दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये भी आपका ट्रू नहीं है। बीइंग ओवरवेट और ओबेस रेज द रिस्क ऑफ बिकमिंग डायबिटिक। ठीक है, हम मानते हैं कि जो ओवरवेट होता है या जो ओबेस पर्सन होता है उसमें टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क जो होता है ज़्यादा होता है, मतलब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दे आर रिस्क फैक्टर बट नॉट मीन, मतलब वो रिस्क फैक्टर हो सकते हैं बट डू नॉट मीन दैट एन ओबेस पर्सन विल डेफिनेटली बिकम डायबिटिक। ठीक है, क्यों भले हम सिम्टम्स में पढ़ते हैं कि आपका ओवरवेट हो जाता है या जो वेट होते हैं उनके लिए ज़्यादा ससेप्टिबल होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो ओवरवेट है ओबेस है उसको होना ही है। ठीक है, रिस्क फैक्टर हो सकता है कि उसको हो सकता है, जरूरी नहीं कि उसको हो ही। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं उसको दे आर रिस्क फैक्टर बट डू नॉट मीन दैट एन ओबेस पर्सन विल डेफिनेटली बिकम डायबिटिक। ठीक है, रिस्क फैक्टर हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको जो ओबेस पर्सन है वो डायबिटिक या डायबिटीज उसको हो ही जाए। ठीक है, तो ये भी आपका एक मिथ हो गया। एक और मिथ देखते हैं आपका, इफ यू हैव डायबिटीज यू कैन नॉट ईट चॉकलेट और स्वीट्स। ये भी आपने सुना होगा, जो आपका डायबिटिक पेशेंट होता है उसको चॉकलेट या मिठाई नहीं खानी चाहिए। पीपल विथ डायबिटीज कैन ईट चॉकलेट, खा सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट है, जो डायबिटिक पर्सन है वो भी चॉकलेट खा सकते हैं, एंड स्वीट खा सकते हैं इफ दे कंबाइन देम विथ एक्सरसाइज और ईट देम एज पार्ट ऑफ हेल्दी मील। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि आप स्वीट और चॉकलेट खा सकते हैं। आप खा सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेली बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा रहे हैं। तो ये कब खा सकते हैं, जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जो आपका प्रॉपर मील है, जो आपका प्रॉपर मील है मतलब जो आपको प्रॉपर खाना है उस अमाउंट के साथ थोड़ा अमाउंट में आप स्वीट या चॉकलेट खा सकते हैं। खाना ही है करके आप कुछ भी खा रहे हैं ये नेसेसरी नहीं होता है। ठीक है, तो आप चॉकलेट और स्वीट्स भी खा सकते हैं। वैसे तो आजकल शुगर फ्री चीज़ें भी हैं, लेकिन आप चॉकलेट और शुगर स्वीट भी खा सकते हैं लेकिन लिमिटेड अमाउंट में। ठीक है, तो ये आपके कुछ मिथ्स थे डायबिटीज़ के लिए, तो ये आपके कंडीशंस होते हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे कि जो डायबिटिक पर्सन होते हैं उसके लिए क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे आई कॉम्प्लिकेशंस। आई कॉम्प्लिकेशन मतलब ग्लाउकोमा, कैटरेक्ट, डायबिटिक आपका रेटिनोपैथी एंड सम अदर्स। ठीक है, जो आपके डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसके लिए कॉम्प्लिकेशन, आई कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, ग्लाउकोमा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कैटरेक्ट मतलब आपका जो आई का जो पुतली होता है, आपका पिपिल जो होता है वो आपका पूरा व्हाइट हो जाता है, जिसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी का मतलब हो गया आपका रेटिना डैमेज हो जाना, डायबिटीज के कारण डैमेज हो जाना, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोल रहे हैं, एंड सम अदर। ठीक है, फूड कॉम्प्लिकेशन न्यूरोपैथी का मतलब होता है आपका डैमेज ऑफ जो आपके न्यूरॉन होते हैं उसमें आपका डैमेज हो जाना। ठीक है यार, डिसफंक्शन हो जाना, जो आपके न्यूरॉन है उसका डिसफंक्शन हो जाता है यार, डैमेज हो जाने को हम बोलते हैं न्यूरोपैथी। ठीक है, एंड समटाइम्स गैंग्रीन विच में रिक्वायर दैट द फुट बी एम्प्यूटेड।
तो आपका जो गैंग्रीन होता है, गैंग्रीन मीन्स होता है आपका सेल का डेथ हो जाना, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं पैर सड़ गया है, दिस इज अ गैंग्रीन, ठीक है। तो वो गैंग्रीन के पार्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके डायबिटीज में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपको चोट ना लगे। पैर में चोट लगा तो आपको जल्दी ठीक नहीं होता और वही आपके गैंग्रीन का पॉजिटिव ही बन जाता है। देन हम बात करेंगे हार्ट प्रॉब्लम्स। तो हार्ट प्रॉब्लम के लिए भी आपको कॉम्प्लिकेशन होता है। हार्ट डिसीज व्हेन द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल इज डिमिनाइज्ड। तो आपका हार्ट डिसीज कब हो रहा है? जब ब्लड सप्लाई आपके हार्ट मसल तक नहीं पहुंच पा रहा है या कम हो जा रहा है, या उसके थ्रू जो सर्कुलेट होता है वो कम हो जा रहा है, तो आपका हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये आपका डायबिटीज के लिए, या डायबिटीज भी इसके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हाइपरटेंशन कॉमन इन पीपल विथ डायबिटीज, ठीक है। तो जो आपके डायबिटीज पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज पीपल होते हैं, उनमें कॉमन होता है हाइपरटेंशन, विच कैन रेज द रिस्क ऑफ किडनी डिसीज। जो आपके किडनी डिसीज को रेज करने का काम करता है। आई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हार्ट अटैक कंडीशन डेवलप करता है, एंड स्ट्रोक भी डेवलप करता है। मेंटल हेल्थ अनकंट्रोलेबल या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रेज द रिस्क ऑफ सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, एंजाइटी एंड सम अदर मेंटल डिसऑर्डर। जो आपके डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनके लिए मेंटल हेल्थ भी, जो आपका अनकंट्रोल जो डायबिटीज का लेवल होता है या अनकंट्रोल डायबिटीज होता है, वो भी आपका जो रेस मतलब रिस्क को बढ़ाता है। कौन से रिस्क को? सीरियस डिसऑर्डर के, जैसे आपका डिप्रेशन हो गया और अदर जो मेंटल डिसऑर्डर है, एंजाइटी हो गया, उसको बढ़ाने का काम करता है आपका डायबिटीज डिसीज। हियरिंग लॉस, डायबिटीज, आपका डायबिटिक पेशेंट हैव अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हियरिंग प्रॉब्लम। जो आपके डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसमें ज़्यादा रिस्क होते हैं हियरिंग प्रॉब्लम होने के। उसके बाद है आपका गैस्ट्रोपेरेसिस। गैस्ट्रोपेरेसिस मतलब होता है आपका द मसल ऑफ द स्टमक स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली। जो आपके स्टमक का मसल होता है, जो आपको जीआईटी में स्टमक का मसल होता है, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोपेरेसिस। ये भी आपका रिस्क फैक्टर हो जाता है आपके डायबिटीज के कारण, ये भी इसमें भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। देन हम लास्ट बात करते हैं स्ट्रोक का। तो इफ ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल आर नॉट कंट्रोल्ड, द रिस्क ऑफ स्ट्रोक इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। जब आपके बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाता है, या ब्लड प्रेशर का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो वो आपके स्ट्रोक के लिए ज़्यादा सब्सेप्टिबल हो जाता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपका डायबिटीज़ के साथ ये सब चीज़ें होना आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, या ये सब चीज़ें आपके डायबिटीज़ को क्या करता है? कॉम्प्लिकेटेड करते जाता है, या डायबिटीज़ जो है इन सब चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करते जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं आपका कॉम्प्लिकेशंस। तो ये आपका एंड हुआ डायबिटीज़, ठीक है। तो हमने सिर्फ अगर समराइज करेंगे तो आपने डायबिटीज़ में जो पढ़ा कि डायबिटीज़ होता क्या है, दिस इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें या तो इंसुलिन का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, या आपका जो सेल होता है वही डिस्टर्ब हो जाता है, जिसमें आपका इंसुलिन नहीं बन पाता है, ठीक है। दो कंडीशन होता है, या तो अच्छे से नहीं बनता या तो पूरा नहीं बनता। उसके बाद टाइप देखेंगे तो टाइप 1 टाइप 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें एक आपका इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, दूसरा आपका नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। एक में आपका बीटा सेल का डिस्ट्रप्शन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। दूसरे में बीटा 1 तो आपका सेल तो रहता है, लेकिन आपका जो इंसुलिन का फॉर्मेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता। उसके ट्रीटमेंट भी हमने देखा, उसके कॉम्प्लिकेशंस भी देखा और आपके सिम्टम्स भी देखा। तो ये आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पे डायबिटीज, ठीक है।